कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 4 जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसके जो आपके 7 नवंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है विषय हिंदी विशिष्ट का, उसका कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, यदि आप भी बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हो अपने चौथी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर पे, तो इस पेपर को हम आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि यही का पेपर आप पढ़ोगे तो 70 to 80% चांसेस है कि आपको यही का यही सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो विद्यार्थी के नाम के सामने डाल देना। पिताजी का नाम, जो भी आपके पिता का नाम हो डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर कक्षा का आप कक्षा 4 डाल दीजिएगा, और जो भी आपके शाला यानी स्कूल का नाम हो वो यहाँ पर आपको भर देना है। नीचे वाला कॉलम जो हस्ताक्षर जांच करता है, ये आपके शिक्षक द्वारा भरा जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हो, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अभी हम प्रश्नोत्तर देखें तो छात्रों, आपका यहाँ से वर्कशीट पर कार्यक्रम करें। खंड आ में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब टिक करने वाले प्रश्न। टिक करने वाले प्रश्न में आपका पहले जो है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए है। तो आप शाला में के पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। आप अपनी पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय को पत्र पत्रिका पुस्तकों पर कुछ लिख देते हैं, तो पुस्तकालय की पुस्तकें उनमें से कुछ फाड़ कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कहलाता है। इसी प्रकार पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे, तो यह भी वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा होती है। तो यहाँ पर आपका देखो, पहला प्रश्न है पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है, तो उन्हें पढ़ना हो जाएगा। फिर पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं तो सार्वजनिक, मतलब हर कोई उन्हें पढ़ सकता है। पुस्तकालय में बैठकर बातें करना क्या होती है ना, तो दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। यदि आप बात करोगे तो आपकी बात करने से दूसरों को बाधा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर वाचनालय का सही उपयोग क्या है? तो वाचनालय का सही उपयोग क्या है? बैठकर बातें करना, किताबें पढ़ना, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक चित्र दिया गया है आपको, यहाँ पर देखा गया है धूम पेंसिल फ्री, हर पेंसिल के साथ एक रबर, गजब की चित्रकारी, सुंदर लेखन, मुझे भी चाहिए नोट, आपके शहर में सभी प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध है। फिर चित्र का संबंध किससे है? तो चित्र का संबंध पेंसिल से है। प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है? तो प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर पेंसिल उपलब्ध है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है? तो लेखन शब्द है ना, लेखन शब्द है। यहाँ पर देख सकते हो लेखन कहाँ लिखा है? धूम पेंसिल। यहाँ पर आप देख सकते हो सुंदर लेखन, ये आपका लेखन लिखा है ना। अभी आपका है दिए गए चित्र में स्थान वाला शब्द है तो शहर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है और प्रश्न है, उक्त पहेली में संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो किसी वस्तु व्यक्ति जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी यहाँ पर हो आपको लिख देने हैं। संज्ञा का मतलब राम है ना, राम संज्ञा है। इसके बाद मुझे तो सर्वनाम हो जाएगा, राम संज्ञा है। आपकी शेर एक नाम है तो शेर भी एक संज्ञा है। उसके बाद उनके एक आपका सर्वनाम हो जाएगा, तो ये संज्ञा नहीं है। गाय भी एक संज्ञा है। और उसके बाद हम बात करें, गाय के बाद इतनी आपकी संज्ञा है। तो राम, फिर दूसरी बार भी राम है आपका, देखो एक राम तो ये है, एक राम ये है। शेर और गाय, ये आपकी संज्ञा हो गई। फिर दी गई वर्ग पहली में सर्वनाम शब्द साट कर लिखिए। तो मैं, तुम, वो, कहाँ। तो यहाँ पर देखो सर्वनाम शब्द मुझे है ना, और मुझे के बाद देखो यहाँ पर गाय, गाय नहीं है, मुझे, मैं, उसने, उनके, ये आपके क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। तो मैं, उसने, उनके, मुझे, ये आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए पहली में विराम चिन्ह का पहचान कर लिखिए। तो पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो अल्प विराम है ना,
इसके बाद देखें पूर्ण विराम, तो कहाँ है भाई पूर्ण विराम, ये है हमारा पूर्ण विराम। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्नवाचक, ये आपके चिन्ह है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, तो वो है कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हो कविता क्या है, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तरह जैसा पत्ते इसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तरह जैसा, डाल पकड़कर उसे हिलाएं टप टप बरसे पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर छात्राओं पे और भी अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके सामने ही है। प्रश्नोत्तर देखते हैं। और छात्रों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो, इसलिए उन्हें भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12वां प्रश्न है, पत्ते इसकी बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा, तो पेड़ हिलाने पर कैसे टपक रहे हैं, छात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। तो पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हों टॉफी जैसे, तो पेड़ हिलाने पर पैसे टप टप बरस टपक रहे हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों ये थे आपके प्रश्न उत्तर, आपको अच्छे से तैयार कर लेना अपने पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट है, आपको सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं।